जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री सतगुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। मैत्री जी कहते हैं, विदुर, मैं एक सुंदर चरित्र आपको सुना रहा हूं, आप सावधान होकर सुनिए। अविज्ञात और पुरंजन दो मित्र थे। ये दोनों मित्र एक साथ रहा करते थे। बहुत आनंद से इनका जीवन व्यतीत होता था। एक बार पुरंजन ने अविज्ञात से कहा कि हे मित्र, यहाँ तो बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन मैं और घूमना चाहता हूँ, और कुछ देखना चाहता हूँ, और नगर घूमना चाहता हूँ, शहर देखना चाहता हूँ। अविज्ञात ने कहा कि हे मित्र, कहाँ जाओगे? जो आनंद यहाँ है वह आनंद और कहीं नहीं। पुरंजन ने कहा, नहीं मित्र, मैं घूमना चाहता हूँ। तब अविज्ञात ने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन मुझे भूलना मत। घूमकर मेरे पास तुम आ जाना। पुरंजन ने कहा, हे मित्र, मैं तुम्हें कहाँ भूलूंगा महाराज, मैं घूमकर तुम्हारे पास अवश्य चला आऊंगा। यह कहकर पुरंजन चला गया। महाराज, पुरंजन अनेकों नगरों में गया, अनेकों शहरों में गया, कहीं उसे शांति नहीं मिली। फिर वह 9 दरवाजे का एक नगर दिखाई पड़ा उसे। वह उसके अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा तो बड़ा अद्भुत दृश्य दिखा। वह बहुत सुंदर नगर था। वहां एक रानी थी जो बहुत सुंदर थी। वह उसके पास गया, कहा कि आप कौन हैं? कहे कि मैं यहाँ की रानी हूँ। कहे आपका क्या नाम है? कहे नहीं पता। कहे पिता का क्या नाम है? उसने कहा नहीं पता। कहे माता का क्या नाम है? उसने कहा नहीं पता। बस मैं यह जानती हूँ कि मैं यहाँ की रानी हूँ। और यह 10 सैनिक हैं जो यहाँ की रक्षा करते हैं। यह उनका एक सेनापति है और मैं यहाँ की रानी हूँ। पुरंजन ने कहा, आपका विवाह हो चुका है? उन्होंने कहा, नहीं, अभी हमारा विवाह नहीं हुआ। पुरंजन ने कहा, तो मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, चलिए हम और आप विवाह कर लेते हैं। पुरंजन उसके साथ विवाह कर लिया। मैत्री जी कहते हैं, विदुर, विवाह करने के बाद पुरंजन उसके प्रेम में आसक्त हो गया, उसी के साथ रहने लगा। पुरंजन ने कहा कि मेरा नाम पुरंजन, तो आज से तुम्हारा नाम पुरंजनी है। दोनों एक साथ रहने लगे। पुरंजनी कहे तो पुरंजन खाए, पुरंजनी कहे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी कहे तो पुरंजन सोए। पुरंजनी जो कहती थी पुरंजन वह करता था। और वहीं राजा चंडवेग की एक बहन थी, जरा देवी। जरा देवी से कोई विवाह नहीं करना चाहता था। जरा देवी ने राजा चंडवेग से कहा कि महाराज भैया, हमसे कोई विवाह नहीं करना चाहता है, कोई हमसे विवाह करता ही नहीं है। चंडवेग ने कहा, कैसे कोई विवाह नहीं करेगा? मैं तुम्हारा भाई हूँ, और यह 360 गोरे सैनिक, 360 काले सैनिक हैं। इन्हें ले जाओ और जिससे मन कहे उससे विवाह कर लो। जिस राजा के ऊपर चढ़ाई करनी हो कर दो। अब यह अपने सैनिकों के साथ पुरंजन के नगर की चढ़ाई कर दिया। पुरंजन के जो 10 सैनिक थे मारे गए। जो एक सेनापति था उसे भी मार दिया। फिर पुरंजन को बंदी बना लिया महाराज। मैत्री जी कहते हैं, विदुर, पुरंजन बंदी हो गया, तब भी पुरंजन अपने बारे में नहीं सोच रहा है, पुरंजनी के बारे में सोच रहा है कि मेरे बाद उसका क्या होगा, मेरे बाद उसका क्या होगा, यही सोच रहा है। पुरंजनी मेरे साथ रहा करती थी, भोजन करती थी, अब वह कैसे रहेगी, कैसे भोजन करेगी?
शास्त्र कहते हैं कि अंत समय जैसी मति वैसी गति। अंत समय पुरंजन ने पुरंजनी के बारे में सोचा, इसलिए अगले जन्म में वह स्त्री हो गया। उसका विवाह एक राजा से हुआ। राजा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। तो उस समय की प्रथा थी कि सती प्रथा, वह राजा के साथ सती होने बैठ गई। और इधर अभिज्ञात ने सोचा कि मेरा मित्र कब का गया है, अभी तक नहीं आया, कब का गया है। अभिज्ञात एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और वह जब आकर देखता है तो पुरंजन अपने पति के साथ सती होने बैठा है। अभिज्ञात ने कहा, ये मित्र तुम यह क्या कर रहे हो? पुरंजन तो उस समय स्त्री बना था। उसने कहा कि अरे मूर्ख, एक पतिव्रता स्त्री को तुम मित्र बता रहे हो, तुम कौन हो? तब अभिज्ञात ने पूरी कथा सुना दी कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारा नाम पुरंजन है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूरी कथा जानने के बाद पुरंजन अपने मित्र के साथ चला गया और अभिज्ञात के साथ वह रहने लगा। मैत्री जी विदुर जी को यह कथा सुनाई तो विदुर जी कहते, महाराज आपने कथा बड़ी सुंदर सुनाई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज, अब आप इसका महात्म्य बताइए। तब मैत्री जी कहते हैं, विदुर मैं तुम्हें महात्म्य सुनाता हूँ। यह पुरंजन और अभिज्ञात यह कोई और नहीं, आत्मा और परमात्मा है। यह जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं। जीवात्मा पुरंजन, परमात्मा अभिज्ञात, दोनों एक साथ रहते हैं। जीवात्मा पुरंजन घूमना चाहता है, अभिज्ञात कहे कहाँ जाओगे, लेकिन जीवात्मा पुरंजन कहता है नहीं मैं घूमूंगा। फिर उसके बाद वह आया, अनेकों नगरों में गया, मतलब कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यह 9 दरवाजे का मानव का शरीर मिला। तो जीवात्मा पुरंजन को यहाँ अच्छा लगा। जब इसके अंदर आया तो इसे पता चला कि यहाँ की जो देवी सुंदरी रानी है उसका नाम है बुद्धि देवी। 10 सैनिक हैं। कौन सैनिक हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, यह इंद्रियां सैनिक है। इनका सेनापति कौन है? यह मन इनका सेनापति है। मन जो कहता है यह करती है। और यहाँ की रानी बुद्धि देवी है। फिर यह जीवात्मा बुद्धि देवी से विवाह किया, उसे नाम दिया पुरंजनी, और बुद्धि देवी जो कहती है उसे करता है। यह चंडवेग की बहन जरा देवी, यह कोई और नहीं, यह बुढ़ापा है। कोई नहीं चाहता कि हम बूढ़े हो जाएं, लेकिन एक समय आता है तो बूढ़ा हो जाता है। यह बुढ़ापा चंडवेग की बहन है। और चंडवेग समय चक्र, चंडवेग के पास 165 काले सैनिक, 165 गोरे सैनिक हैं, दिन और रात। और आदमी इसी चक्कर में फंसा रहता है। उसे ज्ञान नहीं है कि वह कौन है, क्या करने आए हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर हमें मिली है, यह सत्कर्म करने के लिए शरीर मिली, लेकिन हम इससे सत्कर्म नहीं करते, इस माया में फंसे हुए हैं। भूमि परत भार डाबर पानी, जिन जीवहि माया लगतानी। जिस प्रकार से भूमि पे पानी गिरता है वह मलिन हो जाता है, उसी प्रकार जन्म हुआ तो हम माया में फंस जाते हैं। माया में फंस गए महाराज, और माया में फंस गए तो हम हर समय माया माया कर रहे हैं। अरे माया माया सब रटे, माधव रटे न कोई। जे कदापि माधव रटे,
माया चेरी हो। जो माधव का जाप करेगा, माधव से प्रेम करेगा, माधव की कथा सुनेगा, उसके यहाँ माया दासी हो जाएगी। कलयुग में कथा ही एक मार्ग है जिससे कल्याण हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।